नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव बासकुसला के अंदर, जहां से भाजपा पार्टी ने अपने पुराने दिग्गज राव नरबीर को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है युवा नेता वर्धन यादव पर। देखते हैं बासकुसला में किसकी तरफ जाता है माहौल। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है अपना? प्रितपाल सिंह। ब्रिजपाल सिंह। प्रितपाल सिंह। ब्रिजपाल सिंह जी, किस तरफ है माहौल? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ से वर्धन यादव खड़े हैं मैदान में। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है। नहीं थी, अब का आएगी। अब की बार आएगी। आएगी। कैसा रुझान है? बढ़िया रुझान है। ये जो खिलाफत आपकी दिख रही है, भाजपा से खिलाफत है भाजपा से या विधायक से है? नहीं, भाजपा पार्टी से भी और विधायक से भी है। लेकिन पिछली बार तो यहाँ से निर्दलीय विधायक था। हाँ, राकेश दौलताबाद जी। जी, अब की बार उनकी पत्नी खड़ी है मैदान में। नहीं, अब की बार उनकी नहीं। उनकी तरफ माहौल नहीं है। नहीं। ठीक है, जरा भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, किधर है माहौल? माहौल कांग्रेस की तरफ है जी सारा। कांग्रेस की तरफ माहौल है, लेकिन भाजपा पार्टी कह रही है कि भाजपा पार्टी मनोहर लाल खट्टर ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मनोहर लाल खट्टर ने बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई काम नहीं हुआ। युवा वर्ग बेरोजगार हो गया है और गांव का हालत इतना खराब हो गया है जी, बदतर। ना कोई गली पक्की है, ना कोई सफाई वाला है। निगम जब आया और बेड़ा गर्क हो गया। नगर निगम और एक बार फिर से मतलब देख सकते हैं, एक बार फिर से नगर निगम का विरोध देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब तो भाजपा पार्टी ने अपना सीएम चेहरा बदलकर नायब सैनी को बना दिया है। नायब सैनी और 10 दिन को है, फिर ये भी चले जाए वो। लेकिन अगर जीतती है तो सीएम नायब सैनी बनेंगे। कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रही। कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस ही आओगी और बनेंगे। लेकिन कांग्रेस हुड्डा साहब, मतलब आपकी पसंद, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में भी सीएम के चेहरों पर दांव खेला जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो सीएम बनेंगे। उधर कुमारी शैलजा जी अपना दावा ठोक रही हैं और रणदीप सुरजेवाला जी भी अपना दावा ठोक चुके हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस चीज की कह रहे हैं। तो कौन बनेगा सीएम? कहे को तो कोई कुछ भी कहे जाओ, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा सिंह बनेंगे। ये आपकी पसंद है या बासकुसला गांव की पसंद है? पूरे गांव की, पूरे युवा की पसंद है जी। पूरे युवा की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र बन जाए तो बहुत बढ़िया है जी। दीपेंद्र जी तो सांसद है। कोई बात नहीं, बन जाएगा तो की बात है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि दीपेंद्र जी हरियाणा के सीएम बने? जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए, एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका केजरीवाल जी अभी जमानत पे आ रखे हैं। अरे झाड़ू लगाने काम, उनको झाड़ू लगाया जाएगा। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई क्या साहब। नाम भाई साहब? मेरा नाम बबलू चौहान। राम बबलू चौहान। ओनली बबलू चौहान। बबलू चौहान जी। बबलू जी, आप बासकुसला गांव से? बासकुसला का ही निवासी हूँ। बासकुसला के निवासी हैं। बासकुसला में क्या रुझान है इस बार? बासकुसला में कांग्रेस का रुझान है। कांग्रेस का वर्धन यादव जी। वर्धन यादव जी का है पूरा। लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि वर्धन यादव जी की उम्र ही टोटल 34-35 साल की है। जिसकी उम्र 34-35 साल है वो बहुत बढ़िया लंबा टाइम तक चलेगा। ये बूढ़ा हो रहा है, क्या काम करेगा? इसका तो रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। लेकिन देखें तो उनका तो अनुभव ही 34-35 साल का है। अनुभव में किया क्या है, किया क्या ये बताओ ना उसने। लेकिन 2014 भ्रष्टाचार का आरोप लगे तब इसको बीच में सीट नहीं दी, बीच से बैठा दिया। अब की बार फिर ला खड़ा करते, सब भूले थोड़ी ना हम उन चीजों को। ये आपका विरोध नरबीर जी के लिए, भाजपा पार्टी के लिए? भाजपा पार्टी के लिए भी और नरवीर के लिए तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन भाजपा पार्टी में अभी अमित शाह जी ने कल ही रैली में घोषणा भी की थी कि इस बार वो 5 लाख नौकरियां देंगे। 5 लाख पहले कितनी दे दी उसने? सारा युवा वर्ग तो बेरोजगार डोल रहा, पढ़ा लिखा तो सारा अपने आदमी तो दे दिए होंगे, 1-2 नौकरी दी होंगी तो किसी ने, बाकी किसने दी बताओ? एक भी लाकर दिखाओ, ग्राउंड रिपोर्ट मारते हैं। इस बार तो गरीब का तो नौकरी दी है। लेकिन भाजपा पार्टी ये कह रही है कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्चे की नौकरी दे दी है। किसको दी है? अपने बेटी बेटान को दी है। जो कभी स्कूल कॉलेज में मॉडलिंग कर रहे हैं उनको नौकरी दी है। उनको यूपीएससी पास कराया उन्होंने। बिरला की लड़की है जो आईएएस बनी है, लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी, उनकी लड़की बनी आईपीएस। लेकिन देखो, आईएएस में कहा जाता है कि पारदर्शिता होती है पूरी। पारदर्शिता अब जो मॉडल है वो कैसे कर रही है, सो एक क्वेश्चन का जवाब दे तो। आपका विरोध काफी खुलकर भाजपा के लिए दिख रहा है जी। क्या नाम भाई साहब अपना? कंवरपाल चौहान जी। कंवरपाल चौहान जी। बासकुसला गांव से हैं? बासकुसला से। क्या है बासकुसला का माहौल? भाई साहब, पहले तो कृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बेड़ा उठाया है, जो जनता की आप आवाज पहुंचा रहे हो पूरी बादशाहपुर में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बासकुसला में आने के। बात भाई यहाँ पे सीधी सी है, अब की बार कांग्रेस है, वर्धन यादव जिंदाबाद है। वर्धनवाद जीतेगा और बहुत ही ज्यादा वोटों से जीतेगा। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कुछ भी। इतना ज्यादा रोष है बीजेपी के प्रति, आप पूरे एरिया में घूम के देखो, कहीं वोट नहीं है बीजेपी। बीजेपी ने तो अपने 4 एजेंट छोड़ रखे हैं जी गाँव गैर।
वे एजेंट काम करते हैं, अपना काम करवाते हैं, पूरे गांव की वोट बताते हैं, अपने ले जाके गांव से वोट लेते हैं, वहां जाके बीजेपी को बोलते हैं कि ये वोट मेरी है। वे 4 एजेंट ने पूरी बीजेपी को खत्म कर दिया है। क्या बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो आपके गांव में आकर समस्याएं पूछने नहीं आए? एक बार भी नहीं आया जी। 10 साल बीजेपी को हो गए, कोई नहीं आया। पिछली बार राकेश निर्दलीय रहा था, वो भी नहीं आया। उससे पहले राव नरवीर जी थे, वे भी नहीं आए। उन्होंने हमारी वोट की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं हमें आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मैं तो बना बैठा हूँ। ये नरवीर जी कहते हैं। अभी आपके पास, हमारे पास पड़ोस में ही ढाणा गांव है, वहाँ देखो, उन्होंने बोल के गए जनसभा में, मुझे आपकी वोटों की जरूरत नहीं है। जी, मैंने वहां पे भी रिव्यू लिया था। लोगों का कहना है कि वो ये कहते हैं कि हमें तो आपके वोट की आवश्यकता ही नहीं है। तो बासकुसला गांव का जो चुनावी मुद्दा है, अगर वर्धन यादव जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो बासकुसला गांव की वो क्या मांग है जो सबसे पहले वर्धन यादव के समक्ष रखी जाएगी? सबसे पहले मांग तो हमारी यही रहेगी भाई, युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी मिले जी, ठीक है। दूसरी बात यह है, अब जो ये नगर निगम हमारे ऊपर थोपा गया है, लाया नहीं, ये थोपा गया है, बीजेपी सरकार ने हमारे ऊपर थोपा है। जो इन जमीन, गाँव की जो जमीन थी उनका मुआवजा पड़ा था, उस पैसे को हड़पने के लिए नगर निगम लाया गया है, ठीक है। तो हमारे तो सबसे पहले दूसरी मांग यही रहेगी भाई, ये निगम यहाँ से खत्म हो। अगर वर्धन यादव जी बनते हैं तो पहली मांग ये रहेगी कि बासकुसला गांव को नगर निगम से हटाया जाए। बासकुसला गांव नहीं, ये चारों गांव जो IMT मारुति ने हमारे गोद लिए हुए थे। चारों गांव कौन कौन से गांव का नाम? अलियर, ढाना, बासकुसला, ये चारों गांव मारुति ने गोद ले रखे थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी साफ सफाई होती थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था। पर जब से निगम आया है तब से कोई साफ सफाई नहीं है। आप पूरे गांव में घूम के देखो, आपको हम फोटो दे देंगे, सारे तो सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। कल परसों एक स्कूल है, प्ले स्कूल गांव के बीच में, उसका सामने का एक इतना भारी गड्ढा वो सीवर का टूटा हुआ है, उसमें एक ईंट की गाड़ी आ रही थी, वो गिर गई, उसमें बाल बच्चे हैं। अगर उस स्कूल के बच्चों बिल्कुल सामने गड्ढा है, मेन गेट के सामने गड्ढा है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं जनता को बता दूं कि 9 तारीख के बाद हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, नगर निगम मानेसर हालात क्या है। क्योंकि हम जिस भी गांव में जाते हैं हमें एक समस्या सुनने को मिलती है कि नगर निगम का तंत्र फेल हो चुका है, जिसकी वजह से ना कूड़े का निस्तारण होता है, ना सीवरेज सफाई है, ना ही गांव की सफाई है, जिसको लेकर लोगों में बड़ा रोष है। अच्छा, और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, जो वर्धन यादव जी हैं वो कुल मात्र 33 साल के हैं जी। उन्होंने अपना पूरा कैरियर अभी बनाना है, तो वो इस बार बादशाहपुर के लिए कुछ ना कुछ काम करके दिखाएंगे। जो रिटायरमेंट में बैठा, जो खुद ही कह रहा है मेरे रिटायरमेंट है, भाई ये 5 साल दे दो, मैं अगली बार चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मैं भाई रिटायरमेंट ले लूंगा, तो वो हमारे लिए आएगा। पहले भी नहीं आया था, अब तो रिटायरमेंट में अब बिल्कुल नहीं आएगा, काम ही नहीं कराया। काम कौन कराएगा? एक सेकंड जी, क्या वो क्या काम कराया? जो रिटायरमेंट की पहले ही घोषणा कर चुका है तो वो काम कराएगा? वो अपने आराम से एसी के कमरे में सोगा जाएगा। और नगर निगम नहीं है, नरक निगम है, नरक निगम। ये नर्क, यही एक शब्द हर बार सुनने को मिलता है। जिस भी गांव में जाते हैं हर गांव वाले एक ही बात कहते हैं, ये नगर निगम नहीं नर्क निगम है। क्या नाम है भाई साहब? सतीश चौहान। सतीश चौहान जी। हाँ जी। बासकुसला गांव से ही बासकुसला है? से। क्या माहौल है बासकुसला में? बासकुसला में जी वर्धन यादव का माहौल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ ये जितने भी चाहने वाले हैं सब वर्धन यादव के चाहने वाले हैं? भाई साहब बढ़िया आदमी है, नरवीर की अपेक्षा बहुत बढ़िया आदमी है, नरवीर की अपेक्षा बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन एक चीज और भी है, ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है और कैंडिडेट भी दोनों यादव है। एक ऐसा नेता है जो 35 साल से राजनीति कर रहा है, जिनका ग्राउंड लेवल पे कहा जाता है कि अच्छा होल्ड है। एक नया लड़का है, वो भी यादव समुदाय से है। तो अब नए की तरफ पब्लिक जाएगी या पुराने पे भरोसा जताएगी? नए की तरफ जाएगी, क्योंकि पुराने ने ना तो पहले कुछ किया था और ना ही अब कुछ कर रहा है। अच्छा, उनका काम है खाली वोट लेनी, अपना बैठना। और नए के ऊपर हमें विश्वास है, ताकि वो आएंगे तो आगे के लिए सोचेंगे कि अब अगली 5 साल और काम करना है, तो वो हमारा काम करवाएंगे गाँव का। जी। क्या नाम भाई साहब अपना? चमन सिंह चौहान। चमन सिंह चौहान जी, बासकुसला गांव? बासकुसला से जी। अच्छा, ये बताइए इस बार चुनाव में बासकुसला का मुद्दा क्या है? भाई मुद्दा ये है कि ये बीजेपी सरकार कुछ काम ना करे। ये देख लो, हमारा यहाँ बंधवाड़ी का ये इतना कूड़ा गिर रखा है, पब्लिक बीमार हो रही है सारी। तो इसका 100 में जा रहा है पानी। अच्छा, मतलब जमीन में उसका रिसाव हो रहा है पानी कूड़े का। हाँ, और उसका सब बच्चे और सब बीमार है गाँव के। अच्छा, ये बीजेपी का हालात है, देख लो। ये मतलब बीजेपी की क्या या नगर निगम की? नगर निगम का भी बीजेपी नहीं बनवा रखा है ये। बीजेपी ने बनवाया। हाँ। क्या ये ऑथोराइज कूड़ादान है? ना, वैसा ही है, मर्जी से। ठीक है, मैं आता हूँ 1 मिनट आपके पास। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1 सेकंड जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की रैली देखी? उसमें कितने आदमी थे? मुश्किल से 10 या 15।
तो अब की बार कहाँ है बीजेपी का वजूद है? कहीं पे कहीं वजूद नहीं है इनका। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें किसी भी कुर्सी पर कोई हमने देखा उसमें 10 से 15 आदमी थे, यानी रैली में कम से कम 2-4 लाख आदमी तो होने चाहिए। 10-15 आदमी में बताओ, यही सब सुपरस्टार है, कांग्रेस आ रही है। आपने आदमपुर का नाम लिया, मैं बता दूं आदमपुर में भी इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश जी को, क्योंकि आदमपुर भजनलाल का गढ़ है और 56 साल से कहते हैं भजनलाल के वहां पे वर्चस्व बना हुआ है। अच्छा, ये तो भाई साहब हुआ विधानसभा चुनाव। अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी इस बार भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। वो नारा कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। ध्वस्त इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। सारा वजूद है काम का, काम करते तो आती ना, पूरा बहुमत से आती। बहुमत दिखाई दिया कहीं भी? दूर दूर तक कहीं बहुमत नहीं आया ना इनका। ये करते 400 पार, इनने 200 पार मुश्किल से गया रो के। अच्छा, लेकिन कुछ गांव में मैंने अभी सुना, ढाणा गांव में भी लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोकसभा में मोदी जी के साथ हैं। भाई साहब मोदी जी के साथ थे, पर काम किया जब तो इतनी सीट आई है। थोड़ा जितना काम किया उतनी सीट दे दी उनको। काम के हिसाब से तो सीट मिलेंगी जी। जितना काम किया उतनी मिल गई उनको। अब आगे जाके पता लग जाए कैसे चला रहे सरकार। कुछ दिन गिर जाएगी ये भी, मोदी जी भी नीचे आ जाएंगे थोड़े दिन में। अच्छा, आप कह रहे हैं लोकसभा में भी इनकी सरकार गिर सकती है? गिर सकती है बिल्कुल। 1 साल मुश्किल पुआ दियो, 1 साल के बाद देख लेना आप। ठीक है जी। भाई साहब क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। सर, वर्धन यादव जीतेगा। वो यंग है, उसको मौका नहीं देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि नया क्या आ रहा है। एक टीम है जो पुरानी चलती आ रही है, उसी के भरोसे नहीं रह सकते। बदलाव चाहिए तो किसी को मौका देंगे तब पता चलेगा। हमने पिछली बार राकेश दौलताबाद को मौका दिया, हमारे नगर निगम में हम जबरदस्ती डाल दिए गए। अच्छा, उसका अब हमें फायदा किसको हुआ पता नहीं, नुकसान पूरे हमारे गांव को हुआ है जी। मेरे गांव में आपने पूरे बादशाहपुर का सर्वे किया होगा, हर गांव में जी, जाके। मैं कर रहा हूँ अभी। पर जो जैसे दिल्ली में गाजीपुर, शायद वहाँ कचरे का पहाड़ बना हुआ है। कूड़ा पूरे गुड़गांव में एक बासकुशला में बना हुआ है ऐसा पहाड़, वो हमारा गाजीपुर बना दिया इन्होंने। इतनी गंदगी है, उधर सोसाइटी बसी हुई है। गांव में सीवर देख लो आप, गांव में बिजली देख लो आप, पूरा टोटल लॉस में जा रहा गांव। पूरे गांव के युवा क्या कर रहे हैं, परचून की दुकान खोल के आलू दाल चावल बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, मारुति पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी हमारे पास है जी। हमको रोजगार नहीं है, हम कहाँ जाए? अच्छा, मतलब रोजगार भी बासकुशला का मुद्दा है। कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ? ये दाल चावल बेचने की उम्र तो 60 साल बाद की है। अभी भी हम यही करेंगे तो फिर हमें फायदा क्या है सरकार को? नरबीर साहब को कितनी बार बना के देख लिया, 3 से 4 बार रहे एमएलए। पिछली योजना में राकेश दौलताबाद को मैंने खुद भी वोट दिया। और गांव ने भी दिया। अच्छा, फायदा क्या हुआ कि एक भी किसी लड़के को हाउस कीपर नहीं लगवाया कहीं पे। बताओ, रोजगार एक बार 5 साल में कभी ये नहीं आके देखा बासकुशला भी कोई गांव है। उससे पहले वोट मांगने आते थे, भाई चलो, मैं खुद माइक लेके वोट मांगता रोला था। कहते थे राकेश दौलताबाद जी कि ये मेरा गांव नहीं, मेरा घर है। जो प्रॉमिस किए थे सारे फ्लॉप है, सब झूठे थे। बात ये सीधी सी। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर वर्धन यादव जी यहाँ से जीतते हैं और उनके कार्यकाल में भी अगर ये इन चीजों का समाधान नहीं निकलता है, तो अगली बार बासकुशला क्या करेगा? बासकुशला कोई विरोध करेगा, काम नहीं करेगा। जो काम करेगा वो आगे आएगा, सीधी सी बात है। हम लोगों को या किसी भी इंसान को क्या चाहिए? साफ सफाई, टाइम से लाइट, पानी, और क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। जो कोई भी भाई फ्री ना रहे, अपना काम करे, 8 घंटे की ड्यूटी मिल जाए, जैसी जिसकी योग्यता है उस अनुसार। हम ये नहीं कह रहे सबको हवलदार बना के खड़ा कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 10वीं पास कर रखा उसको ऐसी दो, हेल्पर की दो, इंजीनियर है उसको इंजीनियर की दो। इस बार मैं जहां भी जा रहा हूं, राव नरबीर जी के लिए खिलाफत देखने को मिल रही है। और ये बासकुशला के जागरूक युवा है जिन्होंने मुद्दों पर बात की है। वो कहते हैं कि रोजगार हो, मूलभूत सुविधाएं हो, पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, और एक बड़ी समस्या जो नगर निगम है, जिसको लेकर लगातार इनका विरोध जारी है। हर गांव में विरोध हो रहा है। आज हम चुनावी चर्चा के लिए थे बासकुशला में। मिलते हैं अगले किसी गांव में। धन्यवाद।